मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के आम बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। इनकम टैक्स का स्लैब 12 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही छोटे व्यापारी वर्ग और किसानों को भी इस बजट से राहत देने की कोशिश की गई है। महिलाओं के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई चीजों पर टैक्स घटाने का भी ऐलान किया है। सत्ता पक्ष जहां पर इस बजट को विकास की गति देने वाले बता रही है, तो वहीं विपक्ष से निराशाजनक बजट बता रही है। वहीं आम जनता की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जानिए बजट को लेकर लोगों की राय। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। इस केवल एक प्रावधान से देश के नौकरी पेशा लोगों का, कर्मचारियों का और छोटे व्यापारियों का 1 लाख करोड़ रुपए बचेगा। जिनकी आय 12 लाख तक है उन्हें 80,000 रुपए का लाभ मिलेगा। जिनकी 25 लाख तक की आय है उन्हें 1,10,000 तक का लाभ इन नए बजट के प्रावधानों से मिलेगा। इस बजट में इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी का समावेश है, भविष्य की योजनाएं हैं, किसान, युवा, महिला सभी के लिए प्रावधान है। कुल मिलाकर यह विकसित भारत की हमारी कल्पना को, हमारे मिशन को साकार करने वाला बजट है, जिसका हम अभिनंदन करते हैं। किसानों की उपेक्षा की गई है, मजदूरों की उपेक्षा की गई है, युवाओं की उपेक्षा की गई है। किसी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। यह एक ऐसा बजट है जिसमें मनरेगा के बजट में कटौती की गई है। इस बजट में स्वास्थ्य सुविधा के बारे में मात्र 1.92% पूरे बजट का रखा गया है। तो सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य भी नहीं है। महिलाओं को रोजगार देने के बारे में बजट में कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए इस बजट में विशेष बात की गई है, लेकिन बजट में किसानों की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनके एमएसपी की गारंटी देने के बारे में बजट पूरी तरीके से मौन है। बजट में फसल बीमा के बारे में कोई भी सुधार नहीं किया गया है। बजट के पिटारा से महिलाओं के लिए बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हताशा और निराशा निकला, क्योंकि बजट आती है तो सबसे पहले महिलाओं का निगाह जो होती है रसोई पर जाता है कि कहीं ना कहीं बेलगाम महंगाई से राहत मिलेगा। लेकिन इस बजट में महंगाई को ना ही कम करने का और ना ही नियंत्रण करने का ऐसा कोई भी प्रयास नहीं दिखता है। और दूसरी बात, मेंटल हेल्थ की बात करते थे, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में भी यहाँ पर कोई योजना नहीं लाई गई है। और सबसे बड़ी बात है महिला सुरक्षा को लेकर के। महिला सुरक्षा को लेकर के भी इस बजट में कोई भी प्रावधान नजर नहीं आया। बजट पेश करते हुए कही कि किसानों को जो ऋण की जो सीमा है 5 लाख की जो तक उसको बढ़ाई जा रही है, तो यह सीमा बढ़ाकर किसानों को एन केन प्रकार कर्ज में ही डुबोए रखना है। जबकि किसानों की चाहत है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उनके फसल को, उनके उत्पादों को पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी मिले। सब फसलों को सही दाम मिलेगा तो किसानों को कर्ज की आवश्यकता नहीं होगी। इस दिशा में केंद्रीय बजट में न ही केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान को क्या नाम है बजट दिया गया है, उस पे क्या ये है कि क्या नाम है वो अच्छा है, वेरी गुड डिसीजन है सरकार का। और उसमें उससे क्या है कि पोल्यूशन कम होगी और खर्चे भी कम होंगे। आदमी का जो पेट्रोल और डीजल के जो खर्चे हैं वो बचेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में और जो 12 लाख तक आयकर का हुआ है भैया, उसके लिए तो हमको संतुष्टि मिली है। और वैसे गवर्नमेंट ने जो भी किया सोच समझ कर ही किया होगा, लेकिन आम पब्लिक जैसे हम लोग हैं, हम संतुष्ट हैं। देखिए अभी जो उन्होंने ईवी कार पे और ईवी जो स्कूटी वगैरह है उसमें जो कम किया है वो सबसे अच्छा है। लोग वो बजट से बाहर था खरीद नहीं पा रहे थे, वो अब आसानी से खरीद सकते हैं उसमें। उससे पेट्रोल में और दूसरा मार्केट जो इन्वायरमेंट जो खराब हो रहा था हमारा प्रदूषण के कारण से, वो थोड़ा सा डाउन हुआ। तो ये गवर्नमेंट की सबसे सराहनीय कार्य है। बजट काफ़ी अच्छा है। जो सरकार ने 12 लाख का दिया, इसमें कुछ पैसे आम पब्लिक के लिए बचेंगे, जो पैसे मार्केट में आएंगे। मार्केट में ऑलरेडी बहुत महंगाई है, पब्लिक को एक रिलीफ की ज़रूरत था, जो सरकार ने दिया है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है। ऊपर यानी एकदम नीचे लेवल के लिए बहुत अच्छी आती थी, बट अभी फ़िलहाल में जो चीज़ मेरे को आज लगा कि आ रही है वो हमारे एज अ जॉब क्लास, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। पी को सरकार बढ़ावा देना चाह रही, वो मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। क्योंकि क्या है, अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं पेट्रोल बहुत बढ़त पे है, मतलब एज अ कॉस्टिंग सैलराइड लोग को बहुत पड़ती है। आज की डेट में अगर 100 रुपये एवरेज लिया जाए तो थोड़ा सा लगता है कॉस्टली। वहीं देखा जाए तो डीजल की भी कीमत उसी के आसपास है,
मेनली डीजल पे देखा जाए पॉल्यूशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है देश के लिए या जो भी हमारे लोगों के लिए। तो ईवी को अगर हम बढ़ावा दें तो हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए, आम नागरिक के लिए बहुत पॉल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत सहायक होगा। तो कुछ डिसीजन हमारी सरकार के बहुत अच्छे रहे। सरकार जो आ रही है काफ़ी अच्छे बजट वगैरह लेके आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक सामान पे भी काफ़ी छूट है और हर चीज़ें, तो यही सब है।